श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देवों के देव महादेव के चरणों में सत सत प्रणाम। माँ जगदम्बे माँ गौरा के चरणों में सत सत प्रणाम। धरती बैठल धरती माता के चरणों में सत सत प्रणाम। हमारा प्रणाम स्वीकार करी। गुरु भैया गुरु बहना के चरणों में सत सत प्रणाम। हमारा प्रणाम स्वीकार करी। आप लोगों के बीच में शिवचर्चा कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा मेरा कैसा लगेगा कमेंट में बताइएगा, और कहाँ से मेरी कथा को सुन रहे हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है हम लोग को और हिम्मत भी मिलता है। तो कम से कम लाइक कर दीजिएगा। चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। एक गाँव था, उस गाँव में एक आम का पेड़ थे। उस पर एक कोयल और एक कौवा रहता था। वो लोग रोज़ वहीं आके बैठ के अपने में बातें करते थे। तो उसी गांव में दो आदमी दूर से आके और पेड़ के नीचे बैठे। जैसे बैठे तब तक कोयल बोली। उसका आवाज़ कुहू कुहू बोली। बहुत प्यारा आवाज़ तो कोयल का है ही। तो नीचे जो आदमी बैठा था वो बोला कि कितना प्यारा आवाज़ है, अगर कोयल का आवाज़ सुन लो तो कानों को बड़ा सुकून मिलता है और बहुत शांति मिलता है। तो कोयल चुप हो गई। कौवा बोलने लगा, काँव 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 काँव। कौवा बोलने लगा। तो एक आदमी बोला, इसका आवाज़ कितना गंदा है कि इसका अगर आवाज़ सुने तो सर में दर्द ना हो तभी दर्द चालू हो जाए। कौवा का आवाज़ कितना भद्दा लगता है, जहाँ भी बैठता है काँव 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 करते रहता है। दोनों आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे। तब तक कौवा और कोयल ऊपर सुन रहे थे। कौवा को बड़ा बुरा लगा। कोयल को तो अच्छा लगा क्योंकि उसका तारीफ हुआ, पर कौवा को बड़ा बुरा लगा इस चीज़ को। तो वो दोनों चले गए। तो कौवा बोला, कोयल बहन तुम्हारा आवाज़ कितना प्यारा है कि तुमको सभी लोग पसंद करते हैं। अब मेरा आवाज़ ऐसा है, रूप तो दोनों आदमी का सेम है, पर आवाज़ के कारण कोई मुझे पसंद नहीं करता है। तो कोयल बोली कि सबका भगवान का मर्जी से होता है, सबका आवाज़ भगवान भरते हैं, सबका मर्जी या जैसा जिसको चाहिए भगवान ही भरते हैं। अगर तुमको मेरा रूप चाहिए तो भगवान के पास तुमको जाना पड़ेगा, वही कुछ कर सकते हैं। जाओ उनसे बोलो, अगर दे दे तो मेरा आवाज़ तुमको दे देंगे। वो बोला, कौवा ठीक है, तुम ठीक बोल रही हो, कोयल बहन जाए। तो महादेव के पास गया वो कौवा कैलाश, और महादेव से बोला कि आंखें खोलिए महादेव, हमको कुछ चाहिए आपसे। फिर महादेव आँख खोले और मुस्कुराए कि क्या चाहिए तुमको, बोलो, इतना दूर उड़ के क्यों आए हो। कौवा बोला, मुझे कोयल जैसा बना दीजिए, आवाज़ वैसा ही दे दीजिए कि मुझे भी लोग पसंद करने लग जाए। भगवान बोले, ठीक है, तुमको कोयल तो बना ही देंगे, एक बार कोयल से पूछ के आओ कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। कौवा बोला, ठीक है, पूछ के आ रहे हैं। कौवा उड़ के धरती पर आया और कोयल से पूछा, कोयल बहन क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो। तो कोयल बोली, कहाँ भाई कौवा भाई, कहाँ हम अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। आवाज़ भले ही मेरा प्यारा है, पर रूप तो काला ही है, अंधेरे में भी नहीं दिख पाते हैं। ऐसा रूप लेके क्या फ़ायदा कि जो मुझे अंधेरे में भी ना देख पाए। मुझसे तो अच्छा ज़िंदगी हंस का है, जो कितना प्यारा रूप है उसका, सादा सादा, अब पानी में तैरता है, अपने मर्जी का राजा है। कौवा सोचा कि छोड़ो, ऐसा जी के क्या फ़ायदा, हंसी बन जाते हैं हम। फिर कौवा उड़ के भगवान के पास गया कि भगवान मुझे कोयल ना बना के हंस बना दीजिए, मुझे हंस का ज़िंदगी चाहिए। तब भगवान बोले, ठीक है, तुमको हंस तो बना देंगे, एक बार हंस से पूछ के आओ कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। तब कौवा उड़ के फिर हंस के पास आया, बोला, हंस भाई क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो। हंस बोला, नहीं कौवा भाई, कहाँ हम अपने ज़िंदगी से खुश है, हमेशा डर बना रहता है मन में, कौन किधर से आके मुझे मार के खा जाए। कौवा बोला, तुमको कौन मारेगा, तुम तो पानी में रहते हो, तुम्हें तो कोई पसंद नहीं करता है, मतलब पानी में रहते तो तुमको। तो हंस बोला, पानी में रहने वाले सभी इंसान को, मतलब जितने सारे जानवर हैं, मछली है, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, लोग मार के खा जा रहे हैं, काट के खा जा रहे हैं, थोड़ा सा भी हम लोग पर दया रहम नहीं दिखा रहे हैं, तो इसीलिए मन में हमेशा डर बना रहता है। तब कौवा बोला, ऐसा ज़िंदगी क्या फ़ायदा। वो बोला, कौवा बोला कि तब कौन सा ज़िंदगी मुझे चाहिए। तो बोला, सबसे अच्छा तो तोता का ज़िंदगी है, जो हरा रंग का है, लाल उसका ठोड़ है, लोग कितना पसंद करते हैं उसको, कितने लोग खुशी से अपने घर में उसका नाम मिठू रखते हैं। तो कौवा बोला, तब तो मुझे तोता वाला ही ज़िंदगी चाहिए। तब वो फिर भगवान के पास गया, बोला कि भगवान मुझे तोता की ज़िंदगी दे दीजिए।
भगवान बोले दे तो देंगे, पर एक बार तोता से पूछ किया को अपने ज़िंदगी में खुश है कि नहीं है। फिर कौवा बोला ठीक है। फिर आया कौवा तोता से बोला तोता भाई तुम क्या अपने ज़िंदगी में खुश हो? तुमको तो ऐसे कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, तुम्हारा रूप कितना सुंदर हरा हरा रूप है, लाल ठोड़ है, कितना सुंदर तुम दिखते हो। तोता बोला कहाँ भाई, हम अपने ज़िंदगी में कहाँ खुश हैं। डर बना रहता है कि कब आकाश में दिखे और लोग पकड़ के पिंजरे में बंद कर दे। उसके हिसाब से जीना पड़ता है, उसके हिसाब से खाना पड़ता है, उसके हिसाब से उड़ना पड़ता है। ऐसी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? सबसे बेस्ट ज़िंदगी तो मोर का है। जब ये बात कौवा सुना बोला तब तो इसका भी ज़िंदगी बेकार ही है, इससे अच्छा कि मोर ही बन जाते हैं हम। फिर कौवा भगवान के पास गया, बोला भगवान मुझे तोता नहीं बनना है, मुझे मोर बना दीजिए, उड़ेगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे। मतलब तो बोले कि ठीक है तुमको मोर तो बना देंगे, पर एक बार कम से कम मोर से जाकर पूछ लो कि क्या वो अपने ज़िंदगी में खुश है। तो कौवा बोला ठीक है। फिर मोर के पास आया, बोला मोर दोस्त क्या तुम अपने ज़िंदगी में खुश हो? मोर बोला कहाँ भाई, हम कहाँ अपने ज़िंदगी में खुश हैं। ऐसी भी कोई ज़िंदगी है कि डर बना रहता है कि कौन मुझे उठा के ले जाके मतलब बंद कर दे, जंजीरों में चार दीवारी के अंदर बंद कर दे। हमेशा 24 घंटा लोग फ़ोटो लेते रहते हैं। ज़िंदगी भी ज़िंदगी है, कहीं से भी आते हैं तो नोचते हैं, कहीं से भी आते हैं तो नोचते हैं, किताब में रख लेते हैं क्योंकि विद्या आता है। इसलिए ये भी कोई नहीं सोचता है कि मुझे तकलीफ़ हो रहा है कि नहीं है, लोग कहीं से भी नोच नोच के अपने किताब में रखने लगते हैं। तो ये भी कोई ज़िंदगी है? ज़िंदगी तो सबसे प्यारी कौवे की है, यानी तुम्हारी है। कौवा बोला ऐसी मतलब मेरी ज़िंदगी क्यों बढ़िया है? मोर दोस्त तो आप बताओ। तो बोला कि तुम्हारी ज़िंदगी इसलिए बढ़िया है कि तुम अपने मर्जी का राजा हो, अपने मर्जी से कहीं जा सकते हो, अपने मर्जी से बैठ सकते हो, भले ही तुम्हारा आवाज़ प्यारा ना हो, कम से कम लोग तो तुमको ऐसे भी भगाते हैं। तो तुम्हारा ज़िंदगी सबसे बेस्ट है कि किसी के दबाव में नहीं रहते हो। हम लोग का ज़िंदगी तो है बंधन का, कि कभी भी कोई भी इधर से आकर अटैक कर दे या बांध के रख दे। तो तुम्हारा ज़िंदगी सबसे बेस्ट है। तब कौवा सोचा कि ये बात तो बढ़िया है कि हम किसी के बंधन में नहीं रहते हैं। तोता भी बंधन में रहता है, हंस काट के लोग खा जाएंगे। कोयल भले ही गोरी काली मतलब बोलने में मीठा आवाज़ है, पर सच में काली है तो कोई तो देख ही नहीं पाता है, तो दिन ही में देख सकती है, रात में नहीं देख सकती है। तो इसीलिए मोर डर ही रहता है। तो सब लोग अपने अपने ज़िंदगी में डर ही बना हुआ है। तो सबसे बेस्ट मेरी ज़िंदगी है। तो भगवान के पास कौवा गया और बोला भगवान मुझे क्षमा करिए, मेरी जैसी ज़िंदगी है, हम अपने ज़िंदगी से खुश है, मुझे किसी की भी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मेरी लाइफ है वो सबसे बेस्ट है। आप कुछ सोच के ही मुझे बनाए, तो आप जैसा दिए हैं वैसी में ही हमको खुश रहना है। क्योंकि हमको पता चल गया कि जो जैसा है वह जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हर आदमी अपने अपने लाइफ में दुखी ही है। चार के पास गए, चारों अपना अपना दुखड़ा मुझे सुनाए, तब लगा मुझे कि मेरी लाइफ सबसे बेस्ट है। तो जो भगवान आपका ही मर्जी से सब कुछ होता है, आप जिसको जैसा बनाते हैं उसी में ही खुश रहना है, क्योंकि आपके मर्जी के हिसाब से ही होता है। जिसको जितना चाहिए आप उतना ही देते हैं, उससे ज़्यादा किसी को नहीं देते हैं। तो इसीलिए जो मतलब जैसा ज़िंदगी आपको मिला है उसी में खुश रहिए। दूसरे को देख के अपना दिमाग मत खराब करिए, अपना घर परिवार मत खराब करिए। जैसा है, जैसा आपका परिवार है, जैसा आप हैं वैसा ही रहिए, उसी में ही खुश रहिए। किसी के लिए बदलने का कोशिश मत करिए कि नहीं वो ऐसा चाहता है तो वैसा खुश बन जाएंगे तो शायद खुश हो जाएगा, वो ऐसा चाहती है तो वैसा शायद रहेंगे तो वो शायद खुश हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा हैं वैसा ही रहिए, क्योंकि आपको खुशी मिलता है। क्योंकि दूसरे के लिए तो बदल जाएंगे पर अंदर से आपको खुशी वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप जैसा हैं वैसा ही रहिए, किसी के लिए बदलिए मत। क्योंकि कौवा का ज़िंदगी चारों तरफ घूमा, फिर लास्ट में उसको अपना ज़िंदगी ही अच्छा लगा, क्योंकि उसको लगा कि मेरी ही ज़िंदगी सबसे बेस्ट है। इसीलिए जैसा परिवार है चाहे जैसा आप है, ये मन में सोचिए सबसे बेस्ट हम हैं। हाथ पे ये बोलिए किसी के दुख से, क्योंकि दुखी सभी लोग हैं, कोई धरती पे नहीं है कि दुखी नहीं है।
तो अगर किसी का दुख सुनिएगा, अरे भाई शायद उससे तो मेरा सही है, हम उससे बेस्ट हैं, तो इसीलिए जैसा है हम इज बेस्ट, मतलब हम हैं तो बेस्ट है। इसीलिए अगर कोई भी चीज़ है तो दूसरे के एक बार देखिए उसका परेशानी कैसा है, इसी